गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 6 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। चलिए एक क्वेश्चन लेकर हम लोग इसको समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग हल करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। तो x प्लस वाई बराबर एक समीकरण लेते हैं 10 और दूसरा लेते हैं x माइनस वाई बराबर में यहाँ लेते हैं आप 4। तो ये आपके पास दो समीकरण है, इससे हमें x y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लेंगे हम लोग पहले समीकरण 1 से, ठीक है। आपको करना होगा दोनों में से कोई एक समीकरण, दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़ेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 को पकड़ लिए, तो ये है x प्लस वाई और बराबर में 10। यहाँ से आपको क्या करना होगा, x या y का मान निकाल के और दूसरे वाले समीकरण में रख देना होगा। अगर आप दूसरे वाले को लेते तो दूसरे वाले से x या y का मान निकाल के पहले वाले में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग समीकरण 1 लिए हैं, यहाँ से मान लो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब इस मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 को लिए थे इसलिए 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका x माइनस वाई बराबर में 4। तो x की जगह रख देते हैं 10 माइनस वाई और फिर माइनस वाई बराबर में 4। तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस का 2y बराबर में 4। चलिए अब यहाँ से इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 4 में से 10 घटा दो, यानी कि माइनस का 2y बराबर माइनस का 6, माइनस माइनस काट दो, ये जाएगा भाग में, तो आ जाएगा y का मान 3। y का मान क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हो। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 10 ना, तो y की जगह यहाँ क्या रख देंगे 3। चलिए तो y की जगह 3 रख दो, तो इधर जाके घट जाएगा, यानी कि x बराबर आ जाएगा 7। तो इसलिए हमें x का मान प्राप्त हो गया 7 और y का प्राप्त हो गया 3। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे और उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। चलिए तो प्रश्नावली है आपका 3.2 और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है 7x माइनस का 15y बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लो। और दूसरा है आपका x प्लस 2y बराबर 3, यह समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 2 को लेना आसान रहेगा, 2 को लेते हैं और उसमें से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर इसको क्यों लिए हैं। x प्लस 2y बराबर 3, तो इस 2y को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, यानी कि 3 माइनस का 2y। देखो तो कितना छोटा सा हो गया। इसको लेते तो इधर भेजते, ये जाता बटा में, तो बटा में आ जाता है। बटा से दूर भागने के लिए हम लोग समीकरण 2 लिए हैं, बताए थे ना कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रख दे, समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, यहाँ से 1 में रख देंगे, रखने पर। चलिए ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है 7x माइनस का 15y बराबर में 2। x का मान यहाँ रखते हैं 7, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x के साथ, x का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y और माइनस का 15y बराबर में 2। 7 3 21 और यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस का 15 बराबर में 2। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 21 को उधर भेज दो, ये दोनों जुड़ के माइनस का 29 हो जाएगा। तो 2 में से 21 घटा देंगे तो माइनस 29 y बराबर हो जाएगा माइनस का 19, माइनस माइनस काट दो, y बराबर 19 बटा 29। अब देखेंगे y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 वाला छोटा सा है, 2 में रखने पर, ठीक है। एक मान निकल जाने के बाद ना किसी को भी किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान जब निकल गया तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 आपका था x प्लस 2y बराबर में 3, ठीक है। तो y का मान यहाँ रख देते हैं। चलिए x प्लस 2, y की जगह क्या होगा 19 बटा 29 बराबर में 3, यानी कि x प्लस 19 दूना कितना होगा 38 और बटा में 29 बराबर में 3। ये उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 38 बटा 29। एलसीएम ले लेते हैं 29, तो इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा 87
और माइनस का 38, घटा दो यहाँ पे तो हो जाएगा 49/29। इसलिए हमें x का मान प्राप्त हो गया 49/29 और y का मान हो गया 19/29। ठीक है, तो ये हमने मान निकाल दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप बना लोगे, 2 बन जाएगा। अभी मैंने एग्जांपल एक बताया था ना। 3 पे देखो, 3 नंबर में जो देख रहे हो यहाँ देखो, आपको देख रहा है कि इसके अनेक हल होंगे। आप देखो ऐसे चेक करके, a1 बराबर 3 है, b1 बराबर -1 है, c1 बराबर 3 है, a2 बराबर 9 है, b2 बराबर -3 है और c2 बराबर आपका 9 है। तो अगर हम a1/a2 निकालें तो यहाँ 3/9 यानी कि 1/3 आ जाएगा, है ना। b1/b2 निकालें तो यह होगा -1/-3, माइनस माइनस काट दो, 1/3 आ गया यहाँ भी। c1/c2 तो ये भी आपका 3/9, ये भी कट जाएगा, आपका 1/3 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के। इसलिए इसके क्या है, अनेक हल है, अनेक हल है। और यहाँ पे लिख देंगे कि x के भिन्न भिन्न मान पर, भिन्न भिन्न मान पर, भिन्न भिन्न मान पर y का भी भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके अनेक हल हो सकते हैं, इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करेंगे। सिर्फ आपका जब अद्वितीय हल एक हल होगा ना, उसी कंडीशन में आप निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो ये पॉइंट में दिया है, 4 नंबर में पॉइंट में दिया है 0.5x प्लस 0.8y बराबर में 3.4 और दूसरा दिया है 0.6x माइनस का 0.3y बराबर में 0.3। तो लिखेंगे दोनों समीकरण में 10 से गुणा करने पर, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, पॉइंट हटाने के लिए कर रहे हैं, गुणा करने पर तो पॉइंट हट जाएगा ताकि आपको आसान बन जाए ये क्वेश्चन। 5x प्लस का 8y बराबर में 34 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6x माइनस का 3y बराबर में 3 हो जाएगा। तो एक काम करो ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है दूसरे वाले समीकरण में कि हम आसानी से यहाँ 3 कॉमन कर सकते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर में 3, यह चल जाएगा भाग में, यानी 2x माइनस वाई बराबर यहाँ से 1 आ जाएगा, है ना। कितना सिंपल हो गया। तो इस तरह से ये आसान हो गया। 2x माइनस वाई ना, सॉरी 2x माइनस वाई बराबर में 1। चलिए, तो ये आप समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 2 को ही लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि 2 वाला छोटा सा दिख रहा है। 2x माइनस वाई बराबर में 1, यानी कि यहाँ से y इधर लेके आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1। लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखना है ना, 1 में रखने पर, रखने पर तो समीकरण 1 है आपका 5x प्लस 8y बराबर में 34। y का मान 2x माइनस 1 रख देते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 5x प्लस 8, y की जगह क्या रख देना है, तो y की जगह रख देना है 2x माइनस 1 और बराबर में है 34। चलिए, 5x 8 दूना कितना हो जाएगा 16x और माइनस का 8 बराबर में 34। तो 16 और 5 हो जाएगा 21x और ये जाके उधर जुड़ जाएगा 34 प्लस 8, 21x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 42, ये जाएगा भाग में तो 42/21 यानी कि 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ गया। तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 वाला छोटा है, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, तो समीकरण 2 यही ना है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, x की जगह 2 रख दो। चलिए, अब देखो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 माइनस वाई बराबर 1। अच्छा, इसको उधर भेज दो या y को ही उधर भेज दो, 4 माइनस 1 बराबर y, इसको इधर लेके चला यानी कि y बराबर यहाँ से 3 आ गया। तो x का मान 2 हो गया और y का मान 3 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। यहाँ भी वही है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, दिया है x प्लस वाई बराबर में a माइनस बी, पहला समीकरण है
और दूसरा समीकरण दिया है ax माइनस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह दूसरा समीकरण। लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। तो समीकरण एक में है x प्लस वाई बराबर में a माइनस बी, तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस वाई, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो है आपका ax माइनस बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x की जगह ये रखना है ना, चलिए तो x की जगह रख देंगे a माइनस बी माइनस वाई, ठीक है। चलिए और माइनस में बी वाई बराबर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ इंटू करिए a स्क्वायर माइनस का ए बी और फिर हो जाएगा यहाँ का माइनस का ए वाई, ठीक है, और माइनस का बी वाई बराबर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर काट दो, ये माइनस का ए बी उधर जाके प्लस का ए बी हो जाएगा ना, और यहाँ का माइनस का ए वाई है ना, माइनस का ए वाई माइनस का बी वाई बराबर में हो जाएगा आपका ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये ना होगा आपका, ये माइनस का ए बी इधर आके प्लस का ए बी हो गया, समझ गया। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, तो माइनस ए प्लस बी, वाई भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन किया और वाई भी कॉमन किया, यही बचा। यहाँ से क्या कॉमन है, तो यहाँ बी कॉमन हो जाएगा, तो ए प्लस बी बच जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी वाई बराबर आ गया माइनस का बी। लिखेंगे वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर में a माइनस बी, वाई की जगह यहाँ माइनस बी रख देंगे, तो हो जाएगा x माइनस का b बराबर a माइनस बी, बी से b कट गया, यहाँ से x का मान a आ गया, इसलिए x बराबर a हो गया और y बराबर जो है माइनस का b आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 का सेकंड नंबर। चलो तो यहाँ दिया है x प्लस वाई बराबर में 2m, पहला समीकरण, और दूसरा है mx माइनस का एन वाई बराबर में m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यह दूसरा समीकरण है। लिखेंगे समीकरण एक से ही आसान रहेगा, एक से x प्लस वाई बराबर में है 2m, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 2m माइनस वाई। x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रख देते हैं, तो समीकरण दो है आपका mx माइनस का एन वाई बराबर में है m स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, यही ना है आपका। चलिए तो अब क्या करो, यहाँ पे रख दो वैल्यू को, तो यहाँ से हो जाएगा x के जगह ना x की जगह क्या हो जाएगा 2m माइनस वाई और माइनस का एन वाई बराबर में m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसमें इंटू करो तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस का m वाई और माइनस का एन वाई बराबर में m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चलिए ये जाके उधर घट जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से आप कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का m प्लस एन वाई, और यह जाके उधर घट जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का m स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर, समझ गए ना। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस का m प्लस एन वाई बराबर माइनस कॉमन करेंगे तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस काट दो, तो m प्लस एन इंटू वाई और बराबर में इसको फॉर्मूला लगा दो m माइनस एन और m प्लस एन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। चलो ये वाला कट गया, यानी y बराबर आ गया m माइनस एन। y का मान समीकरण एक में रख देते हैं, एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक आपका है क्या, x प्लस वाई बराबर 2m। चलो तो देखो x प्लस वाई बराबर में 2m, तो यहाँ से y का वैल्यू रख देते हैं, तो x प्लस m माइनस n बराबर में 2m, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2m माइनस का m और प्लस का n, यानी कि x बराबर आ गया यहाँ से m प्लस n, इसलिए x बराबर हो गया आपका m प्लस n और y बराबर हो गया आपका m माइनस n, यहाँ से आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है x बटा 2 प्लस वाई बराबर 0.8, ठीक है।
अच्छा दूसरा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरा दिया है x प्लस वाई बटा 2 बराबर 7/10, इसको समीकरण 2 मान लें। कोई दिक्कत नहीं है, बटा में ही रहने दो ना, कोई फर्क थोड़े पड़ता है। आप समीकरण 1 को लो, समीकरण 1 से x बटा में 2 प्लस वाई बराबर है 0.8। यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.8 माइनस एक्स बटा 2 हो जाएगा ना। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, बटा में भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, रखने पर। चलिए y का मान क्या रखना है 0.8 माइनस एक्स बटा 2, समीकरण 2 यही ना है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 x प्लस वाई बटा 2 बराबर 7/10, y की जगह रख देना है तो हो जाएगा x प्लस, इसको 1/2 ले लो और y का वैल्यू यहाँ रख दो 0.8 माइनस में x बटा 2 बराबर में 7/4, 7/10 है सॉरी। तो इस 7/10 को 7/10 रहने दो, या आप 0.7 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यहाँ पॉइंट में है तो इसको भी पॉइंट में ही कर देंगे। चलो अगले स्टेप में कर दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस, इसमें इंटू होगा तो आपका आ जाएगा 0.4 कट जाएगा, और माइनस x/4 इंटू होगा तो x/4 हो गया, और इधर है 0.7, इसको ले जाके उधर घटा देते हैं, बच गया आपका x माइनस x/4 इक्वल टू में 0.3। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेना होगा ना, 4x माइनस एक्स इक्वल टू में 0.3, तो ये जाके इंटू करेगा, पहले ऊपर घटा लो आप, 3x/4 बराबर में 0.3, यानी कि यहाँ से x बराबर हो जाएगा 0.3 गुना में 4 और बटा में 3, 3 से इसको काटेंगे 0.1 बार में, यानी कि x बराबर आ गया 0.4। लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दे, किसी में भी रख दो, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 आपका है x/2 प्लस वाई बराबर 0.8, x/2 प्लस वाई बराबर में 0.8। तो चलो x का वैल्यू 0.4 रखना है तो 0.4 रख दो, और y में 2 कट जाएगा, 0.2 आ जाएगा, और प्लस में y है और बराबर में 0.8, ये जाके उधर घट जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा 0.6। इसलिए x का मान आ गया आपका कितना 0.4 और y का जो है आपका 0.6 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप क्या करना, s का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से हो जाएगा t माइनस है तो t+3 हो जाएगा ना। चलो मैं बता ही दे रहा हूँ इसको, देखो सेकंड नंबर, s माइनस टी बराबर में 3 समीकरण 1 है, और s/3 और प्लस में t/2 बराबर में 6, यह समीकरण 2 है। ठीक है, चलिए तो किसी एक समीकरण से लेना होगा ना, तो पहला वाला आसान रहेगा, लेंगे समीकरण 1 से। तो s माइनस टी बराबर में 3 है, तो यहाँ से s का वैल्यू आ जाएगा 3 + t या t+3। लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में यहाँ पे s का मान रख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को, तो s/3 प्लस t/2 बराबर में 6, तो s की जगह 3 + t रखना ना, तो 3 + t बटा में 3, इसका वैल्यू रख दिए, और प्लस में t/2 बराबर में 6। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इसमें से भाग करेंगे तो 2 आएगा, है ना, इसमें से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 जाकर उसमें गुना करेगा 2 3 + t, इसमें से भागेंगे तो 3 आएगा, 3 जाकर उसमें गुना करेगा 3t बराबर 6। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6, ऊपर गुना कर देते हैं, 6 + 2t + 3t। अब देखो ये जाके उधर गुना कर जाएगा तो 36 ना हो जाएगा, तो 6 + 5t बराबर में 36, 6 जाके उधर घटा देंगे तो 5t बराबर आ जाएगा 30, ये जाएगा भाग में, यानी कि t बराबर आ जाएगा 30/5, 6, यानी कि t का मान 6 आ गया। अब t का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक आसान है, 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या है समीकरण 1, s माइनस टी बराबर में 3। चलो तो s माइनस टी के जगह पे 6,
बराबर 3, ये जाके उधर जुड़ जाएगा यानी s बराबर 9, इसलिए s बराबर आपका 9 आ गया और t बराबर आपका 6 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे आप एक काम करो 3 नंबर में, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में ये देखो x बट्टा a और प्लस y बट्टा b बराबर में दिया है 2, यह समीकरण 1 है। अच्छा दूसरा समीकरण है ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना, ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 से निकालते हैं और समीकरण 1 में रख देंगे। आप सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेना, ये बटा से कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी ले सकते हो। तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं तो ए एक्स बराबर आ जाएगा बी वाई प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, देख रहे हैं ये माइनस में है, इधर आके प्लस का हो गया। चलिए और एक्स ए को डिवाइड में ले जाते हैं तो एक्स बराबर हो जाएगा बी वाई प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा में ए, यही है। तो अब एक्स का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, x का मान क्योंकि 2 से निकाले है ना ये, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर में 2, तो x का मान ये रख देते हैं। तो देखो ऊपर ले लो 1 बटा a और x का मान यहाँ रख दो, बी वाई प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में ए और प्लस वाई बटा बी बराबर में 2, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा बी वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, है ना, और प्लस का वाई बटा बी बराबर में 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी ना, ए स्क्वायर बी आएगा, तो इसमें से डिवाइड करो तो आपका बी आएगा और बी जाके इन सब में गुना करेगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस का बी क्यूब प्लस इसमें से भाग करेंगे ए स्क्वायर आएगा तो जाएगा ए स्क्वायर वाई और बराबर में 2, ये जाके उधर गुना कर देगा ना, तो हो जाएगा बी स्क्वायर वाई प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब और प्लस का ए स्क्वायर वाई, ये जाके इंटू कर देगा तो हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बी। चलिए ये दोनों कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं और यहाँ बच जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई प्लस में बी स्क्वायर वाई, ये दोनों को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी और प्लस का बी क्यूब, ये दोनों इधर आ गया। यहाँ देखो आप यहाँ पे y कॉमन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई और बराबर में यहाँ घटेगा तो ए स्क्वायर बी प्लस में बी क्यूब, यहाँ से कॉमन करते हैं b को। चलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ से आप कॉमन कर लो b को तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में यहाँ b, तो ये तो कट जाएगा ना, यानी कि y बराबर आ गया आपका b। y का मान किस में रख दे, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर में 2, यही है क्या, एक बार देख लेते हैं, x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर में 2। चलो तो यहाँ पे y की जगह b रख दो, तो x बट्टा ए प्लस बी बट्टा में b बराबर में 2, ये कट जाएगा 1, ये 1 जाके उधर घट जाएगा, x बट्टा ए इक्वल टू 1, यानी कि ये जाके इंटू करेगा x बराबर आपका आ गया a, यानी कि x बराबर a आया और y इक्वल टू यहाँ से b आ गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो इसमें का 4 नंबर एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं यार, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। bx बट्टा a प्लस ए वाई बट्टा b बराबर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 2ab, तो ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमको पता है कि आप लोग कहोगे कि सर दूसरे से ही बनाइए, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि 2 से आसानी से बन जाएगा, 2 से x प्लस वाई बराबर में 2ab, तो यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालें या x का निकालें, कोई भी निकाल सकते हैं, और y निकाले तो आ जाएगा 2ab और माइनस में x, ठीक है ना। अब y यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखना होगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है आपका बी एक्स बटा ए प्लस ए वाई बटा बी बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है आपका, तो यहाँ y की जगह रख देंगे हमारा जो मान है।
चलिए तो यहाँ रख देते हैं bx बटा में a प्लस ए, वाई के जगह पे क्या रख देंगे 2ab माइनस एक्स, है ना, और बटा में b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम ले लो यहाँ पे ए बी, यह b जा, अब देखो इसमें डिवाइड करोगे b जाके ऊपर इंटू करेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, और प्लस इसमें से डिवाइड करो a बचेगा, ये जाके इसमें गुना करेगा तो ए स्क्वायर 2ab माइनस का ए एक्स, सॉरी माइनस का एक्स है ना, माइनस का एक्स। चलो ठीक है, समझ गया ना, इसमें से डिवाइड किए b कट गया, a जाके ऊपर इंटू किया तो ए स्क्वायर और ये आ गया, और इक्वल टू में है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ये ए बी को उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ है बी स्क्वायर एक्स प्लस में इसमें भी इंटू कर दो 2a क्यूब बी, 2a क्यूब बी और माइनस का ए स्क्वायर एक्स, माइनस का ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जाके जब इसमें इंटू करेगा तो हो जाएगा a क्यूब बी और प्लस का ए बी क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, तो अब इन दोनों को यहाँ पे रखते हैं, कांस्टेंट को उधर लेके जाते हैं, तो इन दोनों में से यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स और माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू में ये जाके उधर माइनस का होगा ना, ए क्यूब बी प्लस का ए बी क्यूब और माइनस का 2a क्यूब बी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप कॉमन कर लो x को, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे x। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो ए बी क्यूब को पहले, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का ए क्यूब बी आएगा, माइनस का ए क्यूब बी। चलो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में x इक्वल टू, यहाँ देखो कुछ कॉमन है क्या, ए बी कॉमन है ना, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेम है, कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया आपका ए बी आ गया, x इक्वल टू ए बी आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, एक या दो किस में, तो समीकरण 2 इजी था, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 2ab, x प्लस वाई बराबर में 2ab, तो x का मान यहाँ पे ab रख देते हैं और प्लस में y इक्वल टू 2ab, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y बराबर आ गया ab, यानी कि x बराबर भी ab आ गया और y बराबर भी ab आ गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।